सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया, कम कर्म कलंक डहेवी। अपालद उजेड़, परुत परमा पेड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो, जिनकी गान में बेवर्द मान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। योग सार गाथा नंबर 1 से अपन ने प्रारंभ किया है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो योग सार पर प्रवचन हुए हैं, उनके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 2। हे सर्वज्ञ देव, आप अपने को शुद्ध सत्ता रूप देखते हो और सभी आत्माओं को भी अपने समान ही शुद्ध सत्ता रूप देखते हो, तथा जो कोई आत्मा इस प्रकार शुद्ध स्वरूप में निर्मल ध्यान द्वारा एकाग्र होता है, वह सिद्ध हो जाता है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं कहा, परंतु ध्यान द्वारा पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर हुए तब सिद्ध हुए, ऐसा कहा। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय ही आंशिक धर्म दशा प्रकट होती है, वही सम्यक दर्शन है। देखो क्या कहा, शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय ही आंशिक धर्म दशा प्रकट होती है, वही सम्यक दर्शन है। वही से धर्म का आरंभ होता है। साधक ने धर्म का आरंभ हो जाने के पश्चात पूर्ण धर्म दशा प्राप्त करने के लिए क्या किया, यह बात यहाँ चल रही है, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ही भरा पड़ा है। ऐसी निज सत्ता के अस्तित्व में ही आत्मा का सुख है। अन्य चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर की सत्ता ही क्यों ना हो, परंतु उनमें भी तेरा सुख नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाली निज आत्मा में केवल आनंद ही देखा है। इस अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि करके विशेष रूप से उसमें ही स्थिरता रूप ध्यान करके बाहर की सर्वथा उपेक्षा द्वारा सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी इसी विधि से होंगे। ये विधि है सिद्ध होने की। कौन सी विधि है? शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय, समझ में आया? मैंने शुद्ध आत्मा का जो वस्तु का स्वरूप है वो निर्णय किया। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भेद ज्ञान करते हुए ये जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, ये मैं हूँ, ये निर्णय किया। और फिर ऐसा निर्णय करने के बाद गहरे तत्व विचार के द्वारा उस आत्मा में एकाग्रता की। शांत होकर बैठकर अपने स्वरूप में एकाग्रता हुई तो क्षण भर की आत्मानुभूति हुई। तो आत्मानुभूति हुई तो आंशिक धर्म दशा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम प्रकट अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट हुए, वो हो गया सम्यक दर्शन। इस विधि से तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन के बाद क्या हुआ कि देखो क्या कहते हैं, साधक, अभी साधक हो गया ना, सम्यक दर्शन के बाद साधना प्रारंभ हो गई। साधक ने धर्म को प्रारंभ हो जाने के पश्चात पूर्ण धर्म दशा प्राप्त करने के लिए क्या किया? माने अब सिद्ध होना है ना अपने को, तो क्या करना है? अब यह बात चल रही है, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ही भरा पड़ा है, ऐसी निज सत्ता के अस्तित्व में ही आत्मा का सुख है।
ऐसा निर्णय हुआ साधक को कि मेरी आत्मा के अलावा मुझे और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, तो ये निर्णय की दम पर पदार्थों में जो सुख है, कल्पना सुख की, वो टूट गई है। और वो पर पदार्थों में सुख की कल्पना टूटी तो पर पदार्थों में उपयोग जाना भी बंद हो जाता है। देखो, मैंने उपयोग के संबंध में अपन ने एक बार चर्चा की थी कि हमारा उपयोग अन्य से शरीरी ज्ञेयों को जानता है, लेकिन अधिकतर हमारा उपयोग वहाँ ज़्यादा जाता है जहाँ हमारी रुचि होती है, जहाँ हमें सुख की कल्पना होती है। और हमारी रुचि कहाँ होती है? जहाँ हमें सुख की आशा हो। जहाँ हमें सुख की आशा नहीं हो वहाँ हमारी रुचि नहीं होती। ख्याल में ये पक्का निर्णय समझो आप। हमारा उपयोग ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जाए, नहीं, वो उपयोग भी वहीं वहीं जाता है जहाँ जहाँ आपने कुछ ना कुछ अंदर उसके प्रति वासना बसा रखी है। जैसे आपको अमेरिका की याद आ रही तो आप कहोगे साहब हमारा अमेरिका से क्या संबंध है, लेकिन नहीं, वो अंदर खाने कहीं वासना में अमेरिका का राग पड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? राग का पड़ा हुआ है, राग। राग शब्द काय से बना है? रंग से। रंग राग से भिन्न, वेद से भी भिन्न निराला हूँ। तो ये रंग राग होता क्या है? रंग माने अपनी दृष्टि में, अपने उपयोग में ऐसा रंग गया है वो कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं दिखता, उसका नाम है राग। राग हमें कब पैदा होता है? जब हम किसी को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, संयोग की दृष्टि से देखते तो राग होता है। मैं इनको रमेश जी देखूंगा ना तो राग होगा, मैं आत्मा देखूंगा तो राग होगा क्या? तो राग कैसे पैदा होता है? पर्याय दृष्टि से। और पर्याय दृष्टि माने जैसा वस्तु का वास्तविक स्वरूप है वैसा न देखकर उसे संयोग से, संयोगी भाव से देखते हैं तो राग पैदा होता है। आया समझ में? बहन जी चली गई तो बहन जी देखो तो दुख होता है, और एक आत्मा इस गति से दूसरी गति में गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि अब दुख किस बात का करना है। आया समझ? जैसे अपन को अगर मूल वस्तु से वस्तु को देखो तो फिर दुख नहीं होता, जैसे ही पर्याय से देखोगे उतना दुख होगा। और फिर और ज़्यादा दुख कैसे होता है? जिसका जितना ज़्यादा जुड़ान होगा, समझ में आया? जो उनके संपर्क में, जो उनसे बातचीत, जिसका राग ज़्यादा, उसको दुख और ज़्यादा होगा। इसका मतलब पर पदार्थ से दुख नहीं होता, पर पदार्थ के आने जाने से दुख नहीं होता। दुख कैसे होता है? अपने राग से, अपनी कसाय से, अपने एकत्व से। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी को अब अपना एकत्व अपने भगवान आत्मा में हो गया है। और भगवान आत्मा में हो गया और कैसा निर्णय हो गया कि अब मेरे को पर पदार्थों में कहीं भी सुख की आशा नहीं है, कहीं, क्योंकि मैं स्वयं परिपूर्ण सुख स्वरूप हूँ और मेरे अंदर सुख ही सुख भरा पड़ा हुआ है। जैसे अपन को भीख मांगने का भाव नहीं आता, रोड पे भीख मांगने का भाव आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को वर्तमान में, पर्याय में, भले ही वो तुम्हें जो स्थिति दिख रही है घर गृहस्थी में, लेकिन श्रद्धा में मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये निर्णय सम्यक दृष्टि जीव का है। इस आधार पर वो श्रद्धा में पूरे टाइम अपनी भगवान का, अपने होने का, अपने त्रिकाली ध्रुव का उसे 24 घंटे आनंद है। अब उसी आनंद के आधार पर बार बार उपयोग को आत्मा की ओर ले जाता है, क्योंकि उपयोग कहाँ जाएगा? जहाँ आनंद दिखेगा। हमारा उपयोग बाहर क्यों जाता है? क्योंकि हमें बाहर में कहीं ना कहीं सुख की कल्पना चल रही है। अब कई लोग इस सुख की कल्पना पर में चल रही है, ये सोच सोच के बहुत दुखी होते हैं और ज़बरदस्ती उपयोग को खींच के अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो उपयोग लगता नहीं। तो उपयोग लगेगा इसलिए नहीं कि आपने पहले बैठ के शांति से निर्णय नहीं किया। आपको ज़्यादा टाइम वस्तु स्वरूप के निर्णय में लगाना चाहिए। आप एकदम से कसाय बुरी है, संयोग बुरे है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में? उसके लिए आपको निरंतर बैठ के एकांत में गहरा तत्व विचार करना पड़ेगा। कल मैं आपको बता रहा था ना
आप क्षण क्षण बदलते परिणामों से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि अगर तुम परिणाम के चक्कर में फंसे तो फिर तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि परिणाम तो देखो, अभी मंदिर में बैठ गए, अपन स्वाध्याय में बैठ गए तो अभी यहाँ के हो गए, अभी बाहर निकलेंगे दूसरी बात चलेगी, दूसरी जगह उपयोग तीसरे। तो भाई साहब आचार्य कहते हैं ऐसे उपयोग को कहाँ तक संभालोगे, कब तक ध्यान रखोगे? तो फिर करना क्या है कि तुम अंदर बैठ के निर्णय करो कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है। ये निर्णय करोगे तो फिर वो उपयोग अपने आप अंदर की ओर जाने लगेगा। और अगर अपन उपयोग को बचाने के चक्कर में, देखो धन छोड़ना सरल है, लेकिन धन में सुख बुद्धि छोड़ना वो अलग है। आया समझ में? पकड़ में आया? क्या बोला रे? धन छोड़ना बहुत सरल बात है। जो संत साधु बन जाते हैं, धन छोड़ देते, आपको लगता है धन छोड़ दिया, लेकिन नहीं, धन नहीं छोड़ा, कोई दूसरा धन पकड़ लिया। पहले तो ये समझ लो धन का अर्थ क्या होता है। धन का अर्थ केवल रुपया पैसा मकान नहीं होता, अपने कल की चिंता होना और अपने लिए आश्रम बनवाना। समझ में आया? ये भी धन को ही पकड़ना है कि साहब मेरे अकाउंट में मेरे नाम पे कुछ भी नहीं, इसका अर्थ नहीं होता है धन। तुम्हें कल की चिंता है तो तुम धन पकड़ोगे। समझ में आया? देखो हम लोग पैसा क्यों रखते हैं जोड़ के? कल की चिंता है। अगर हमारे अंदर से कल की चिंता निकल जाए या हमें आज ही कह दे कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारा शाम तक दी एंड है, तो तुम कितना पैसा जोड़ना चाहोगे? आपको 100% निर्णय आ जाएगा कि जब बात ही खत्म हो गई, अब जब भविष्य ही नहीं है तो पैसे का क्या करूँगा। तो जिन लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए उनको भविष्य बहुत दिखता है। देखा आपने? आपको ऐसा लगता है कि पैसा काम आएगा, पैसा काम आएगा, पैसा काम आएगा, भविष्य में पैसा काम आएगा, इसलिए अपन पैसे के पीछे लड़ धड़ के भाई बहनों से सबसे लड़के वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसे बाहर में धन छोड़ दो, लेकिन धन में से सुख बुद्धि नहीं छूटती। अब धन बुरा है, धन बुरा है, एक कहने से माला जपने से काम नहीं चलेगा। धन बुरा भला है ही नहीं। धन में जो एकत्व बुद्धि चल रही उस पर विचार करो कि मेरी धन में एकत्व बुद्धि क्यों चल रही है। अब वो एकत्व बुद्धि तोड़नी है तो वो एकत्व बुद्धि कैसे टूटेगी? जो जीव रात दिन गहरा तत्व विचार करेगा, वस्तु स्वरूप समझेगा, बार बार निर्णय करेगा, उसकी बुद्धि टूटेगी। वो ना वो ऐसे नहीं टूटेगी। तो देखो क्या निर्णय किया साधक ने, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ही भरा पड़ा है, ऐसी निज सत्ता के अस्तित्व में ही आत्मा का सुख है। आत्मा का माने मेरा। सर्वज्ञ परमेश्वर में भी मेरा सुख नहीं है। बोलो, जिनेंद्र भगवान में भी मेरा सुख नहीं है। जिनेंद्र भगवान के पास खड़े होकर, हे प्रभु आपने एक गायक बताया, ये बात देखकर उनकी महिमा आते हुए गायक पे आ जाना, ये जिनेंद्र देव का दर्शन है। जिन दर्शन से निज दर्शन करना, ये जिनेंद्र देव का दर्शन है। खाली जिन दर्शन करते रहना ये जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन कब पूरा होता है? निज जिन दर्शन कर निज दर्शन, इसका नाम है जैन दर्शन। और खाली जिन दर्शन, इसका नाम जैन दर्शन नहीं है जी, अपूर्ण जैन दर्शन है। ठीक है? पूरा नहीं है। परिपूर्ण कब होगा? जिनेंद्र भगवान के पास खड़े होकर, हे जिनेंद्र देव आपने कैसा पुरुषार्थ किया, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए। बस अब मैं आपके पास यही पुरुषार्थ जगाने आया हूँ कि मैं अपने स्वरूप में निमग्न हो जाऊँ, आपके स्वरूप में नहीं। आपकी भक्ति में लीन नहीं होना मुझे। मैं तो आपके पास आया इसलिए हूँ कि आपको देख देख कर मेरे को वो पुरुषार्थ जग जाए जो आपने इन विषय भोगों में संयोगों में रह के जगाया था। जगाया था कि नहीं? उनके पास कितनी अनुकूलता थी, बहुत अनुकूलता थी ना। तो अभी उन्होंने क्या किया? उस अनुकूलता को लात मार के अपने स्वरूप में निमग्न होने का पुरुषार्थ किया और निकल गए। तो हे जिनेंद्र देव
मुझे भी ये वर्तमान में जो वर्तमान में राग द्वेष कषाय हो रही है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, निर्णय तो हो गया मेरा। ये सम्यक दृष्टि के आगे की बात चल रही ना। तो अब वो सम्यक दृष्टि ये तो श्रद्धा में समझ गया कि ये मेरा नहीं है, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, अब मेरा उपयोग में लीन हो जाए, मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाऊं, अब मुझे इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ में आया? तो मैं तो आपके पास आता हूँ बार बार। सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु का अवलंबन क्यों लेता है? इसलिए नहीं कि उसे कुछ सीखना है, इसीलिए कि इनके अवलंबन से बार बार अपने स्वरूप में स्थिरता होने का भाव जगता है। तो इसलिए वो बार बार उनके पास आकर अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है। अपने को भी अब जिनेंद्र भगवान के सामने अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर अपना तत्व निर्णय हो गया है तो। और अगर तत्व निर्णय नहीं हुआ है तो निर्णय करना चाहिए। अगर अपन को लगता है कि हम 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं और अभी हमारे अंदर में जो है निर्णय सही नहीं है, तो निर्णय सही करने का तरीका क्या है? आंख बंद करके ध्यान करना नहीं है उसका तरीका। ध्यान करने से निर्णय नहीं होता। ध्यान करने से तो अपने स्वरूप में एकाग्रता होती है, लेकिन स्वरूप में एकाग्रता के पहले स्वरूप का निर्णय तो हो। आपको पता है ये ब्रह्म कुमारी वाले, विपश्यना वाले, ये सब लोग आत्म ध्यान कराते हैं, समझ में आया? और ध्यान कराते 8-8 दिन का, और 8-8 दिन का ध्यान करके लोग आते, लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिना वस्तु स्वरूप को समझे आप ध्यान करोगे तो आपको शांति तो मिल जाएगी, क्योंकि शांति तो ध्यान में जरूर मिलेगी, ये तो गारंटी है, ये तो पक्की बात है। क्यों? आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे की, तो शांति मिलती कि नहीं, आनंद मिलता कि नहीं? क्योंकि आपका सारी जगह से उपयोग समटकर एक जगह लग गया, मन की चंचलता रुक गई, दुनिया भर के संकल्प विकल्प रुक गए, तो उतनी देर शांति मिलेगी कि नहीं? लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आए और 8 दिन बाद नगर में आए, घर में आए, और घर में फिर वही क्यों? उसका कोई उपयोग क्यों नहीं हुआ उस ध्यान? क्योंकि भाई साहब वो ध्यान तुमने एक परद्रव्य के अवलंबन से ध्यान की विधि में जाकर कहीं उपयोग को एकाकार करके थोड़ी शांति का अनुभव कर लिया, लेकिन वो सदाकाल रहने वाला नहीं है। ये जो मरघटिया वैराग्य है, ये काम का क्यों नहीं है? मरघट पे जाके, शमशान पे जाके वैराग्य आता है ना, आता है ना, अरे रे कितना क्षण भंगुरता है। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते ही सब अपने में मस्त हो जाते। तो भाई वो वैराग्य वहाँ आया था, तो काम क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि वो क्षणिक था, उसमें कोई दम नहीं है, वो तो परिस्थिति को देख के आया था। परिस्थिति से आया हुआ वैराग्य परिस्थिति बदलने पर चला जाता है। आया समझ में कि नहीं? और फिर असली वैराग्य क्या है कि परिस्थिति के अनुसार वैराग्य नहीं आया, वस्तु स्वरूप समझ के वैराग्य आया। वो तो ऐसा ये तो कहानियां हैं, जिन कहानियों से अपन बहुत वो हो जाते हैं कि भगवान ने एक बाल सफेद देखा, है ना। 19 तीर्थंकरों के वैराग्य में उनका जन्मदिन है, बताया आपको? नहीं, अपना जन्मदिन के दिन दीक्षा ली थी उनने। हल में आया, उनको एकदम ध्यान आ रही, तब उनको क्या लगता, यदि जन्मदिन से वैराग्य नहीं आया भाई, ये तो निमित्त का कथन है। असली बात तो ये कि उनको अंदर में वस्तु स्वरूप का निर्णय पहले ही था, वे चायक सम्यक दृष्टि थे। वो तो सीधी सी बात है कि उदय उस जाति का तीव्र चल रहा था, वैसे निमित्त वैसा सब चल रहा था, और जिस दिन उनका पुरुषार्थ जगा उसी समय उदय कमजोर, उसी समय वैराग्य, सब निमित्त बन गया। वो तो निमित्त कुछ भी बन जाता है। तो हमें पहले वस्तु स्वरूप का अगर सही निर्णय नहीं है तो सही निर्णय करना है। देखो, उपयोग बचाने की अभी चिंता मत करो, अभी हमारा निर्णय क्या है वस्तु स्वरूप के संबंध में, इसकी चिंता करो। नहीं समझ में आया? हाँ, उपयोग बचाना तत्व निर्णय करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उपयोग को पुण्य पाप के नाम से डाइवर्ट करते हो कि पाप में उपयोग चला गया तो बुरा, और पुण्य में उपयोग चला गया तो अच्छा। ये मिथ्यात्व है।
पुण्य और पाप से मेरा भला होने वाला नहीं है। वैसे ही निर्णय कैसे होगा? हाँ बराबर, अच्छा प्रश्न है, बता रहे कैसे होगा। जब तुम वस्तु स्वरूप का जो तुम स्वाध्याय में सुनते हो, जो स्वाध्याय में चर्चा आती है, जो वस्तु स्वरूप की बात आती है, उसका जब गंभीरता से एकांत में बैठकर निर्णय करोगे तो निर्णय हो जाएगा। लोक में निर्णय कैसे करते हो? मकान लेना आपको, ठीक है, तो कैसे निर्णय करते हो? निर्णय करते कि मकान लेना है, तुमने विश्वास नगर में फ्लैट देखा और तुम्हें लेना है, वो तो कैसे लोगे? उसको जाके देखोगे, फिर देख के आओगे, फिर बार बार विचार करोगे, मोहल्ला सही है कि नहीं, पड़ोसी सही है कि नहीं, रोड सही है कि नहीं, नक्शा सही है कि नहीं, बना हुआ सही है कि नहीं। ये सब काहे के लिए सोच रहे हो? क्योंकि हमें निर्णय करना है। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अब निर्णय करो कि वास्तव में कर्ता धर्ता है कि नहीं है। देखो, विचार करो, क्या वास्तव में कोई किसी का भला बुरा कर सकता है? बार बार तर्क से, युक्ति से, आगम से बार बार विचार करो कि क्या कोई किसी का अच्छा बुरा कर सकता है? क्या वास्तव में मेरा आज तक किसी ने अच्छा बुरा किया है? क्या मैंने किसी का अच्छा बुरा किया है? तो अंदर से आवाज आएगी, हाँ किया है। मिथ्यात्व है ना कि नहीं, नहीं लगता तो है। लगने पे मत जाना, आँख खोल कर देखना कि जिनवाणी तो कह रही है कि कर्ता धर्ता कोई नहीं है और मुझे लग रहा है कि है, तो दो में से दोनों तो सही नहीं हो सकते। या तो जिनवाणी सही होगी या मैं सही होऊंगा, ठीक। तो अभी जो मेरा पना सही लग रहा है उसकी परीक्षा करो। किसकी? जो अपने को लगता है कि मैं करता हूँ, तो उसकी परीक्षा करो, क्या वास्तव में सब काम मेरे अनुसार होते? क्या मैं जिसका बुरा करना चाहता हूँ मैं बुरा कर पाया? क्या मैं जिसका भला करना चाहता हूँ कर पाया? अपने बेटे का कौन भला नहीं करना चाहता? कर पाए? तुम अपने बेटे को वास्तव में जैसा देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे, बना पाए? ये अलग बात है कि बना नहीं पाए, लेकिन समझौता करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। समझ में? तो अपनी योग्यता से बना है और सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कह रहे नहीं, आज तक कोई बाप का बेटा बाप के अनुसार बना ही नहीं पाया, चाहे कितनी अच्छा बेटा हो। 20 कमी तो बाप बता ही देगा कि वैसे तो सब ठीक है लेकिन गुस्सेल बहुत है लोग, वैसे तो सब ठीक है लेकिन जो है मैं जानता हूँ इसको जो है स्वाध्याय में नहीं जाना। हेलो, अब कहाँ तक करोगे? तो फिर हम तो नहीं बना पाए। तो ऐसा चलो छोड़ो, अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमन करा पाए? करा पाए? नहीं करा पाए। समझो यार। तो अब ये सब अपने अंदर मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व माने क्या? ये मिथ्यात्व को हमेशा महसूस करो। मिथ्यात्व को शब्दों में मत पकड़ो। मिर्ची, नमक, नींबू, इमली महसूस दे रही है, भावभाषण हो रहा है। ऐसा मिथ्यात्व बोला तो तुम्हें पूरा भावभाषण होना चाहिए। मिथ्यात्व माने क्या? मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। रे भाई, उल्टी मान्यता मान्यता मत बोल, तेरे अंदर चल रही है वो मान्यता। तू अंदर महसूस कर कि चल रही कि नहीं चल रही, और वो चल रही है। अगर तुम्हें मिथ्यात्व का ढंग से वेदन हो जाए तो सम्यक्त्व का वेदन हो सकता है। आया समझ में? लेकिन अपन को मिथ्यात्व का ही वेदन नहीं हो रहा। शास्त्रों में सम्यक्त्व का वेदन कर लेते हैं और शास्त्रों में ही मिथ्यात्व का वेदन कर लेते हैं और समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता ही मिथ्यात्व है, तो ये अंदर चल रही है धारा कि नहीं चल रही? चल रही। तो आत्मा का ध्यान कितना ही करते रहो, होना ही नहीं कभी। तो फिर करें क्या? निर्णय करो कि करता है कि नहीं, और निर्णय करके श्रद्धान मजबूत करो कि नहीं है करता। बस वो श्रद्धान मजबूत होगा तो सब कुछ होगा। देखो, कल परसों एक बहन जी का फोन आया, बोले साहब हमारा तत्व विचार में जैसा मन लगना चाहिए वैसा नहीं लगता, और हम स्वाध्याय बहुत करते हैं हमें, लेकिन ये महसूस देता है कि जैसा निर्णय होना चाहिए वैसा निर्णय नहीं होता। और हम जितनी विधियां हैं हम सब करते हैं, हमने इसलिए तो नहीं होता।
आप समझे नहीं। आप जब सब विधियां पकड़ रखी हैं, आपको लगता है व्रतशील संयम भी नहीं छोड़ने हैं, आपको लगता है पूजा पाठ भक्ति भी नहीं छोड़नी है, आपको लगता है स्वाध्याय भी नहीं छोड़ना है, आपको लगता है 4 अनुयोग भी पढ़ने हैं। जब आपने अपने ऊपर इतना बोझा ले लिया तो आप आत्मा के अनुभव तक तो 3 काल में नहीं जा पाओगे। नहीं समझे। एक श्रावक को व्रत नियम पालने चाहिए, खत्म बात। ये व्यवहार नय का कथन है, बिल्कुल प्योर व्यवहार का। पालना वालना कुछ नहीं होता, भूमिका के अनुसार जब वो भूमिका आएगी पलेंगे। लेकिन तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि ऐसे में हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, अगर ऐसी मान्यता रहेंगे तो अपने को ढीला नहीं छोड़ पाओगे, और ढीला नहीं छोड़ पाओगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आत्मा के अनुभव की शर्त यह है कि पर्याय का बोझा भी अपने ऊपर नहीं रहना चाहिए। इतनी शर्त है कि उपयोग को जाते हुए उपयोग देखे। क्या कहा मैंने? उपयोग को उपयोग रोके नहीं वज्रसेन जी, उपयोग को जाते हुए उपयोग देखे, और ये देखे कि जहाँ जाना है, ये शर्त है। माने तुम्हें उपयोग भी रोकना बदलना, ये कर्तृत्व आया तो विकल्प आया, विकल्प आया तो फिर निर्विकल्प से चूके आया पकड़ में। ये साक्षी भाव की साधना जो व्यक्ति तत्व निर्णय पूर्वक ईमानदारी से करता है, उसके तत्व निर्णय होता है, उसको आत्मानुभूति होती है। लेकिन जैनियों की तो पढ़ाई जो है, जैन धर्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके का है कि हम जीवों को निर्भर नहीं होने देते, हम जीवों को आत्मानुभूति तक पहुंचने ही नहीं देते। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई कराने का तरीका है वो बोझिल है। हम उस पर आचरण भी लादते हैं, हम उस पर 4 अनुयोग का भार भी लादते हैं, हम उस पर समाज का भार भी लादते हैं, हम उसे सब कुछ एक साथ करो और फिर आत्मा साधो, ये हमारी विधि है। देखो भैया, 4 अनुयोग पढ़ने चाहिए, समझ में आया? 4 अनुयोग, ऐसा नहीं है हम प्रथमानुयोग नहीं पढ़े। अगर हम प्रथमानुयोग नहीं पढ़ते हैं तो हम सच्चे जैनी नहीं है, श्रावक सच्चे नहीं है। आखिर जिनेंद्र भगवान तो नहीं तो बताए, सब जनवाणी तो है। आखिर मुनि राजों ने अगर प्रथमानुयोग में कुछ नहीं होता तो क्यों लिखते? नहीं, प्रथमानुयोग भी पढ़ना चाहिए। सुबह प्रथमानुयोग पढ़ो, दोपहर में चरणानुयोग पढ़ो, शाम को करणानुयोग पढ़ो जितनी बुद्धि हो, और रात को द्रव्यानुयोग पढ़ो, या फिर उल्टा करो, सुबह द्रव्यानुयोग पढ़ो, दोपहर में मन नहीं लगे तो प्रथमानुयोग पढ़ो। लेकिन आचार्य कहते हैं ये तत्व निर्णय के बिना इसको भी सम्यक दर्शन है नहीं, और ये 4 पढ़ेगा तो ये सब खिचड़ी बना लेगा। क्योंकि 4 प्रकार के अनुयोगों में कहीं भावों की प्रधानता है, कहीं क्रिया की प्रधानता है, कहीं कर्म की प्रधानता है, और कहीं आत्मा की प्रधानता है। अब वो सब की प्रधान ही पड़ेगा तो क्या होगा? अपेक्षा ही लगाता रहेगा बेचारा। ये निश्चय, ये व्यवहार, ये निश्चय नहीं जब उनने बात कही तो उनने कहा बात तो सही कह रहे। हमने कहा आपको अंदर में ऐसा लगता है ना व्रतशील संयम तो करने पड़ेंगे? बोले बिल्कुल लगता है, बस अभी मिथ्यात्व है। और हमने कहा मुझे देख के लगता होगा कि मैं स्वच्छंदी हूँ, फिर ये भी लगता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? भाई हमें देख के क्या लगता है? जो व्रतशील संयम वाले हैं उनको क्या लगता है कि हम स्वच्छंदी हैं, बराबर, और वे अपने को व्रतशील संयम का कर्ता मानते हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि है। ये बात उन्हें समझ नहीं आती। कितनी मोटी बात है, मोटी भूल है ना, ये समझने लायक बात है कि नहीं? तो फिर उनने प्रश्न पूछा है। पहली बात तो ये है कि चरणानुयोग का स्वरूप ही नहीं पता। हाँ, और द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग नहीं है, ये कौन कहता है? हाँ, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग। अरे द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग नहीं है, द्रव्यानुयोग ही चरणानुयोग है। क्यों? आत्मा में रमना यही तो चरणानुयोग है, और द्रव्यानुयोग का सार क्या है? आत्मा में रमना। आया समझ में कि नहीं आया?
अब लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ये गहराई में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तुम्हारे सामने श्राप का चार खुलता है तो तुम कब कर्तृत्व में पहुंच जाते हो, कब क्रियावादी हो जाते हो, पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि अभी श्रद्धा मजबूत तो हुई नहीं, निर्णय तो हुआ नहीं तुम्हारा, और तुम जाके इसमें चले गए। उसको पढ़ते ही लगने लगता है, समझ में? हाँ, तो उनने एक प्रश्न किया कि फिर साहब जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर श्रावक की, नहीं समझे, घर गृहस्थी की, भोजन बनाने की, हमने कहा इसका निर्णय करो। ये सब जिम्मेदारी पर्याय की है, मेरी नहीं। ये ट्विंकल की जो पर्याय है, मैं तो इससे भिन्न चेतन तत्व हूँ, तो ट्विंकल की पर्याय में जो जो जिम्मेदारी ट्विंकल की है वो ट्विंकल करेगा, वो करेगी, वो अपनी सब उसके संबंध बनेंगे। मेरा क्या लेना था, मैं तो पीछे खड़ा ज्ञायक तत्व हूँ ना। ये निर्णय चाहिए, इसको कहते ध्रुव की दृष्टि। भाई पर्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? पर्याय लेगी ना, क्यों डर रहे हो भाई? विवेक कुमार नाम की पर्याय है, तो विवेक कुमार नाम की पर्याय विवेक कुमार नाम की पर्याय का काम करेगी। मैं विवेक कुमार थोड़ा ही हूँ, मैं तो उससे भिन्न चेतन तत्व जान रहा हूँ इस पर्याय में जो जो हो रहा है। मेरे पिताजी की सेवा कौन करेगा? मैं करूँगा। ये मैं करूँगा, ये पर्याय में एकत्व बुद्धि है, और ये पर्याय उनकी अगर उदय प्रमाण होगी तो इस पर्याय से होनी होगी। मैं क्या करूँ, मैं तो जान रहा हूँ, ये ढीलापन हो गया। तो मैं ये बोझा, यही तो लगता है कि अगर मैं आत्मा की तरफ जाऊंगा तो ये पर्याय की जिम्मेदारी को ले। अरे भाई, पर्याय अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेने को तैयार है। ये देह कब तक टिकेगी बोलो? तुम्हारे ध्यान रखने से टिकेगी भाई। उसका अपना नामकरण है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी आयु है, जब तक उसमें है वो रहेगा। तो हम शरीर का ध्यान रखें कि नहीं रखें? अरे भाई साहब, मैं नहीं, वो पर्याय संबंधी, उपयोग संबंधी जो उसको ध्यान की आवश्यकता होगी वो ले लेगा उसमें से। तुम अपने ऊपर क्यों रखते हो ये बात कि साहब विकल्प तो करने पड़ेंगे? मूर्ख चंद हो, वो उस जाति के उस काम के लिए जो विकल्प चाहिए वे तुम करता नहीं हो उन विकल्पों के, वे विकल्प प्रकृति प्रदान करती है। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ बच्चे सिंह जी, अगर एक बच्चे को अपन ऐसी जगह रखें जहाँ उसे दुनियादारी संबंधी काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाला कोई नहीं हो, ठीक, जंगल में रख दे अपन, बिल्कुल कहीं उसने कोई काम भोग बंधन की कथा ना सुनी, ना परिचय हुआ, ना कुछ देखा, तो भी जब उसकी उम्र आएगी 16, 17, 18 साल की, तो वो काम भोग संबंधी विकल्प आने चालू हो जाएंगे कि नहीं? अब आप कहोगे कि ये क्या हुआ है? भाई साहब, वो प्रकृति में सिस्टम है। अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो वो गाय उस बछड़े की गंदगी साफ करती है, ये जाने बिना, ये माने बिना कि भविष्य में मेरे काम आने वाला है। कोई मतलब ही नहीं, बात तो भविष्य ही नहीं है। जानवर का क्या भविष्य है? एक बकरी का उसको तो पड़ता है कट जाना है, काय का भविष्य है उसका? लेकिन अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार। क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है, यही तो सिस्टम है। स्त्री है, अगर स्त्री की पर्याय में है तो स्त्री पर्याय में स्त्री वाले विकल्प स्त्री पर्याय में आएंगे, पुरुष की पर्याय में पुरुष वाले विकल्प, उसका कर्ता आत्मा। और अपन बंदर की पर्याय में जाएंगे तो बंदर वाले विकल्प आएंगे, शेर की पर्याय में जाएंगे तो शेर के। लेकिन उन विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये निर्णय जो कर लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। बच्चा अगर पैदा होता है उसके बाद बच्चा जरा सा हाथ पैर चलाना सीख जाता है तो आहार संज्ञा उसके साथ में लग के आती है। हाँ। और वो उसे जो कोई चीज दे तो मुंह में ले जाता है। हाँ, बराबर, चाहे विष्टा क्यों हो, बराबर। तो वो आहार भय मैथुन परिग्रह जोड़ता है। छोटा सा 1 साल का बच्चा अपना सामान नहीं देता, ऐसे पकड़ता है, उससे कहो दो, नहीं देता, ये उसकी परिग्रह संज्ञा काम कर रही है। लेकिन असलियत बात है कि इस परिग्रह संज्ञा के बीच में भी भगवान आत्मा उससे भिन्न है। देखो, बेहोश आदमी ये नहीं देख सकता, मिथ्या दृष्टि के पास वो आँख नहीं है कि वो ये सब देख सके, कि उस बेचारे को द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न ये पता ही नहीं है। ये विकल्प और निर्विकल्प भिन्न भिन्न। अच्छा बताओ,
अपन विकल्प स्वरूप है वर्तमान में कि निर्विकल्प स्वरूप है? भाई साहब विकल्प रूप है पर्याय, मैं तो सदाकाल निर्विकल्प हूँ। तो फिर करना क्या है कि विकल्प से दृष्टि हटाकर निर्विकल्प को देखना, इसका नाम आत्मानुभूति है। निर्विकल्प आत्मानुभूति माने आत्मा निर्विकल्प है और उसकी अनुभूति में जो जाएगा वो निर्विकल्प हो जाता है। और पर्याय में विकल्प ही विकल्प है, जो पर्याय की दृष्टि करेगा तो विकल्पों के समूह से गिर जाएगा, तो वो विकल्प होगी, अनुभूति होगी। उसमें क्या बात है? सीधा सा गणित है। ये बात अपने को समझनी है। पर्याय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, पर्याय से मैं भिन्न ही हूँ। ये मनुष्य पर्याय का व्यवहार पर्याय निभाएगी, मैं नहीं निभा रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन अपन क्या सोचते, मैं मनुष्य कौन हो गया? मैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। और मनुष्य के संयोग किसके हैं? मेरे, इसका नाम मिथ्यात्व है। अच्छा बताओ, ईमानदारी से देखो, हमारा और आपका जो संबंध है वो इसी चेहरे से संयोग से ही तो है, मेरे से कहाँ है? कि क्यों कि अभी मेरा ही आत्मा बदल के दूसरे शरीर में चला जाए और मैं आ जाऊं वो शरीर लेके आपके पास, तो आप मुझे नहीं अपनाओगे। मैं कहूँगा कि बात खत्म होगी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि भैया निकल लो। देख, इससे समझ में आया ना कि भाई हमारा अभी आगरा की घटना है, कुछ साल पहले की आगरा में घटना घटी। एक आदमी आगरा में दुकानदार था, उसका रेडियो की दुकान थी बहुत बड़ी। मैंने वो कहानी पढ़ी थी यूट्यूब पे एक दिन, सच्ची घटना थी। और वो मरा एक्सीडेंट में, और उसका जन्म हुआ मर के यूपी के किसी गांव में। समझ में आया? हाँ। और वो 2-3 साल का हुआ, 4 साल का, तो वो अपना नाम वो बता दे जो उसका पिछले जन्म का था। उसकी वो मेमोरी नहीं लॉस हुई, क्योंकि कभी कभी जब मेमोरी, जब अगर कोई आदमी ऐसा मर जाए ना होशपूर्वक, तो मेमोरी बच जाती है, जाती नहीं है। मेमोरी जाने के लिए बहुत गहरी बेहोशी में जब आदमी मरता है तो एकदम चली जाती है। अब उसको याद आ गई। अब वो वहाँ पे जब 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तो अपना नाम बतावे, अपना एड्रेस बतावे। और कहीं को जाओ, तुम्हारी जो ये ना आपकी धर्मपत्नी, हाँ, नाम भूल गया। कोमल, कोमल, कोमल के दादाजी मर के हमारे पास में सोनी है, वहाँ जन्म हो गया। हाँ, फिर वहाँ देखने गए हम लोग सब। हाँ, और उन्होंने सारी बातें बताई। हाँ, देखो, देखो कितनी बड़ी बात है। कोमल के दादाजी नाम था उनका। हाँ, अब सोचो, अभी देखो वो आदमी, सुनो तो घटना देखो। मैं तो उस घटना में अभी इतनी बात नहीं, आगे सुनो। जब वो 6, 7, 8 साल का हो गया, तो पहले तो लोगों ने कहा ऐसे ही बोलता रहता है। फिर भैया किसी ने कहा ये बार बार बोलता है, एक काम करो, ये जो जगह बताता है, आगरा बोलता है, रेडियो बताता है, मार्केट बताता है, तो ऐसी कोई जगह पे बेचारे बिल्कुल निठल्ले गाँव के, जिनने कभी आगरा ही नहीं देखा, उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो वे जाए कौन वहाँ पता करने। तो भैया बड़ी मुश्किल से कोई उस गांव का आदमी आगरा आया, उससे कहा भैया जी एड्रेस लेके जाओ, वहाँ देखना कि ऐसी कोई जगह है क्या। भैया वो आया और उसने देखा वो तो बिल्कुल दुकान बनी हुई है और वहाँ वो दुकान चल रही है, और उसने उस दुकान में उसकी पत्नी बैठी हुई है, किसकी, जो मर गया। तो जब वो 11-12 साल का हो गया, तब उसको लेके आए आगरा में, और आते ही साथ खड़ा होकर दुकान पे अपने नौकर, जो उसके नौकर थे, उनका नाम लेके, क्या हाल है। अब वो तो घबरा गया, ये कौन है। और वो वैसे ही बोला जैसा सेठ जी बोलते थे, अपनी पत्नी से बोला, कौशल्या तू क्या कर रही है। सब बिल्कुल एकदम उसने हर चीज़ बता दी। तुम लोगों ने वे कागज़ देखे थे कि नहीं देखे, यहाँ रखे थे भैया वे कागज़ पागज सब। अब बोलो, अब उसकी पत्नी उसे पति के रूप में अपनाएगी? बोलो, बात खत्म हो गई। मतलब सब बातें भी हो गई, लेकिन कोई कुछ कोई नहीं अपनाता। ले गए उसे वापस, अपने गांव चला गया। कि क्यों, कानून नहीं मानता ये सब बात। वो कहता हो गई बात, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना उस संपत्ति भी हक नहीं जता सकता। समझ में आया? आपको पता है ये बात क्यों रखी सरकार ने? सोचा कभी आप लोगों ने कि आपका जन्म कहीं और हो जाए और आप आके आ जाओ
तो संपत्ति पे हक नहीं हो सकता आपका। पता क्यों रखा? इसलिए कि इसमें फ्रॉड बहुत हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? उनने कहा ये चक्कर ही मत पालो, बात खत्म हो गई। चाहे सिद्ध भी हो जाए तो भी नहीं है कुछ, जहाँ पैदा हो गए वहीं जाओ। वो कर्म के अकॉर्डिंग भी है ये बात। नहीं मिल पाएंगे, नहीं रह सकता। तो जो भी है, तो फिर तो देखो भाई अपन को समझना चाहिए कि भाई इस पर्याय से ही पर्याय का संबंध है, मेरा तो नहीं। देखो हम तो निकल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हमारा और आपका क्या संबंध है? रियल में मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। ये बात अगर अपन को समझ में आ जाए तो मोह ढीला पड़ता है। ये मोह ढीला तभी तो पड़ेगा जब पर्याय का और द्रव्य का भेद ज्ञान चलेगा। और हमें द्रव्य दृष्टि होगी भी तभी जब हमें पर्याय और द्रव्य का भेद ज्ञान चलेगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे लिए तत्व निर्णय कैसे हो? तो तत्व निर्णय करने के वर्तमान में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले व्यवस्थित प्रॉपर स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय करने के नाम पर सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। द्रव्य, गुण, पर्याय, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, समझ में आया? 4 अभाव, षट कारक, ये सब अपन को व्यवस्थित वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित। अभी कोई ग्रंथ अनुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग नहीं पढ़ना, पहले ये समझो, पहले प्रॉपर वस्तु का स्वरूप। जब ये वस्तु स्वरूप समझो, एक बात, एक तो ये काम। दूसरा, एक गुरु बनाओ, ये भी समझने लायक बहुत जरूरी। मोक्षों में आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। एक गुरु बनाओ। दिन में अगर अपन 4 डॉक्टरों से इलाज कराएंगे तो भाई साहब मरेंगे कि जिएंगे? पहले ही बताओ। बोलो अरविंद जी, सुबह ली तुमने एलोपैथिक एक डॉक्टर से, वो खाली 4 गोली। दोपहर में चले गए आयुर्वेदिक वाले के पास, 4 गोली उसकी खाली, समझा? शाम को फिर चले गए होम्योपैथिक, वे भी खाली। फिर रात होते होते दूसरे एलोपैथिक वाले के पास चले गए। ऐसा आराम तुम भी दे दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये है, ऐसा आता है ना कभी कभी कि यार आयुर्वेदिक भी ले लो, एलोपैथिक भी ले लो, तो क्या है, काम तो दोनों का ठीक करना है, तो दोनों अपनी अपनी ताकत लगा के ठीक करेंगे। और होम्योपैथिक और ले लो, वो भी अपनी ताकत लगाएगी, तो रोग जो है 4 दिन की जगह 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक समस्या और है कि जैसे हड्डी का स्पेशलिस्ट है, हड्डी वाले भी जाएंगे, हाँ। और जो यूरिन का स्पेशलिस्ट है उसे यूरिन वाले पे बराबर, तो ये भी तो हो सकता है। हाँ बराबर, उसका ठीक है। लेकिन अपने को तो अभी मिथ्यात्व की बीमारी है, नहीं समझे? ये बात अपने को अभी हड्डी और हार्ट अलग अलग थोड़ी टूटा है, अभी तो मेन बीमारी है मिथ्यात्व की। बाकी की बीमारियां मिथ्यात्व जाने के बाद उनका इलाज चालू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले नंबर पर भाई साहब मिथ्यात्व निपटाओ, सबसे बड़ी ये है। फिर हम वो कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, फिर बाकी की चर्चा बाद में। पहले क्योंकि इस बीमारी के रहते बाकी की दवाइयाँ असर करेंगी नहीं, चाहे हम कितनी ही दवाइयाँ लेते रहे। और उल्टा ये और होगा कि वे दवाइयाँ तुमने ले ली, मिथ्यात्व के नाश करे, तो रिएक्शन कर जाएंगी सबकी सब। दवाई पचाने की क्षमता भी तो हो तुम्हारे अंदर भाई। दवाई हमने बोला 500 mg की गोली ले लेना, तुमने कहा डॉक्टर साहब अगर 2000 mg की ले ले तो क्या दिक्कत, एक साथ निपटा देगी। भाई साहब तुम ही निपट जाओगे, है? एक डोज बना के देता ना डॉक्टर कि भाई ये सुबह ये दोपहर, इसलिए देता है कि नहीं सब एक ही साथ खा ले, सब काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं होगा, निपट जाओगे। ऐसे ही कई लोग चतुर हैं, उनको ऐसी बनियाई बुद्धि घुस गई धर्म में, बाहुबली को भी संभाल लें, आदिनाथ को भी संभाल लें, इनका भी प्रक्षाल कर लें, इनका भी कर लें, इनका भी कर लें, यहाँ भी तीर्थ करें, यहाँ थोड़े व्रत भी कर लें, थोड़ा शुद्ध भी खा लें, थोड़ा प्रथमानुयोग भी सुन लें, थोड़ा चरणानुयोग भी सुन लें, थोड़ा गुरुओं की सेवा कर लें, थोड़ा इन पंडित जी को सुन लें। अच्छा चलो इन पंडित जी को भी सुन लो, अब इन पंडित जी सुन लो। वे मरे जा रहे हैं बेचारे, और वे क्या सोच रहे हैं मेरा इलाज हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। समझ में आया? तो मुमुक्षुओं में तो एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हर आदमी गुरु है, क्योंकि इतने पंडित विद्वान है भाई साहब, और सबकी भाषा शैली, सबका बोलना बोलना, हर प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। और तुम में दूसरी बात ये है कि दुनिया में डॉक्टर तो हैं ही हजारों,
लेकिन अपन ये देखते हैं ना हमें कौन से डॉक्टर की दवाई सूट करती है, उसी पर जाते हो कि नहीं जाते हो आप। और एक बार बताओ, आपके घर के बाजू में डॉक्टर है, उसके बाजू में दूसरा डॉक्टर है, मोहल्ले में 3 डॉक्टर है, तुम तीनों को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाते हो। हमने कहा भाई साहब डॉक्टर है, कोई भी है, किसी से भी दिखा लो। अरे नहीं, प्रश्न ये भी होता है, चेक कर लेना चाहिए ना वज्रसेन जी, चेक कर लेना चाहिए ना। क्या जा रहा अपने बाप है। लोक में तुम कितने चतुर हो, लोक में आदमी जितना चतुर है ना, उससे आधा चतुर भी जीव अगर धर्म के क्षेत्र में हो जाए तो एक दिन में सम्यक दृष्टि हो जाए। देखो लोग में अपन कैसे चतुर हैं। अभी तुम ये बात समझे नहीं कि इसको चेक करा लो, इसका अर्थ मैं कुछ और लेने वाला हूँ। तुम्हारे बराबर में डॉक्टर है, तुम्हारे उसके बराबर में डॉक्टर है, मोहल्ले में डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं, लेकिन तुम दूसरे मोहल्ले में जा रहे। तो मैंने तुमसे कहा कि अरे ये 3 डॉक्टर हैं, तुम इनको दिखा लो ना। तो तुमने कहा कि नहीं मैं तो उसी के पास जाऊंगा, मुझे उससे आराम लगता है। तो मैंने ये कहा कि तुम्हारे आराम भले ही उससे लगता है, एक बार इनकी ले लो, क्या पता इससे आराम लग जाए। तो भी तुम इतनी रिस्क भी लेने को तैयार नहीं हो। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों कि जब मुझे सही जगह पता है तो मैं इतना टाइम भी बर्बाद क्यों करूं। जब मुझे पता है मुझे उससे आराम लगता है, तो देखो आपको एक डॉक्टर से आराम लग गया तो आप 10 डॉक्टर हैं उपलब्ध हैं, और जबकि आपको उनके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जब मेरा काम बनता है तो मुझे ज़रूरत क्या है। हाँ, उस डॉक्टर से आराम नहीं लग रहा तो फिर अपन कहते हैं यार कोई और डॉक्टर बताओ, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही जब एक वक्ता से आपके तार मिल गए और आपको आराम लग रहा है, आपके मिथ्यात्व के नाश होने में आपका काम कर रहा है, आपका तत्व विचार में मन लगता है, आपका भेद ज्ञान बढ़ता है, तो बात खत्म हो गई। अब कोई कहे कि फलाने पंडित जी बहुत अच्छा, अरे भैया हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल रहा है। अब अपन क्या करते, टेस्ट करने के चक्कर में भी एक तो समय बर्बाद होता है, उपयोग बर्बाद होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो बात जम रही थी अब वो ऐसा कथन कर दिया, पर्याय की ऐसी मुख्यता कर दी कि हम थोड़ी बहुत श्रद्धा पे खड़े हो भी रहे थे वो फिर फिसल गए, थोड़ा बहुत आकर्ता पे जा ही रहे थे और वो ऐसा प्रश्न सुन के आ गए कि भैया ऐसे आकर्ता मत कर लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना, पूजा पाठ भक्ति मत छोड़ देना। अब वो एकदम से फिर कर्तव्य घुस गया। तो एक तो सबसे पहले गुरु बनाओ तो एक बनाओ, 10 मत बनाओ, और प्रवचन सुनो तो एक शैली में सुनो, ज़्यादा मत सुनो, क्योंकि अभी मुझे इस शैली से मेरा काम बन रहा है, मेरा तत्व निर्णय मजबूत हो रहा है। मैं सब शैलियों को सुनता हूँ तो मैं सुबह दोपहर शाम 4 प्रवचन सुनता हूँ तो सब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि क्यों। फिर भाई श्रोता कहते पंडित जी तो शाम वाले पंडित जी तो ये कह रहे थे, आप तो ऐसा बता रहे। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो गलत कह रहे थे, बोलो ऐसा कह सकता हूँ मैं? क्यों? इसलिए नहीं कह सकता कि जैन धर्म में कोई गलत है ही नहीं। जैन धर्म में कोई गलत नहीं है, पता है आपको क्यों? कि जैन धर्म कहता है व्यवहार नहीं के अनेक प्रकार के कथन होते। और मज़ेदार बात है हमारे यहाँ तो नए की परिभाषा ही बना दी, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अब वक्ता कौन से अभिप्राय से क्या बात कह रहा है? भाई साहब वज्रसेन जी, हमें समाज का ध्यान रखना चाहिए, समझना मेरी बात। एक कथन भी व्यवहार का है और सत्य है। अब तुमने कहा कि शाम के पंडित जी तो ये कह रहे थे, तो मैं तो कह नहीं दूंगा कि वो गलत कह रहे थे, मैं कहूँगा भैया वो इस अपेक्षा कह रहे थे, व्यवहार ने का कथन है। अब आपको हमने कह दिया तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब वो भी सही है। अब आपने उसको भी अंदर जगह दे दी ना जगह कि भाई थोड़ा ऐसा नहीं है, समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। विवेक जी जो कहते हैं ना समाज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो निश्चय न्याय का कथन है, और समाज का ध्यान रखना चाहिए ये व्यवहार न्याय का कथन है, और दोनों नयों से मोक्ष मार्ग चलता है। समझ में आया? दोनों नयों से मोक्ष मार्ग चलता है। और ये जीव बदमाश है, ये समाज भी छोड़ना नहीं चाहता और मोक्ष मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इसको ऐसे 2 पंडित बड़ा भला लगते हैं कि शाम को
समाज चलेगा और सुबह मोक्ष मार्ग चलेगा, तो उसका काम बनता रहेगा। ये दशा है अपनी अंदर में। ये जो बनियाई बुद्धि जिसके अंदर काम कर रही है, याद रखना सम्यक दर्शन नहीं होना। क्षत्रियों को मोक्ष मार्ग मिलता है, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, तो सुना तुमने? तो तुम समझते क्षत्रिय माने कोई जाति। अरे क्षत्रिय माने कोई जाति नहीं होती। क्षत्रिय माने साहसी व्यक्ति। क्षत्रिय व्यक्ति माने जिसने निर्णय कर लिया तो वो किसी की नहीं सुनता, जो किसी से नहीं दबता, किसी से नहीं डरता, लालची नहीं होता, उसका नाम क्षत्रिय। तो मोक्ष मार्ग क्षत्रिय आदमी को मिलता है, अर्थात तुम क्षत्रिय बनोगे तो ही मिलेगा और तुम बनिया रहोगे। और चूंकि अपन करते हैं व्यापार, और व्यापारिक बुद्धि में क्या होता है, बनियाई घुरी घुसती है। ये व्यापारिक बुद्धि की एक कमी है। जो आदमी व्यापार करेगा उसकी लोभ कसाय बढ़ती है, क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिक्स कुछ भी नहीं है। और कमा लो, क्यों अरविंद जी, एक मशीन और लगा लो तो 2 जगह से और माल आएगा, और कर लो और कर लो और कर लो और कर लो और कर लो, तो वो आदत पड़ गई करने की, सब जगह बटोरने की, है कि नहीं है? स्क्रैप भी बेच लो, उसमें भी मोल भाव कर लो, 50 की लेगा है, 55 की बेची कली मैंने। तो ऐसे अपन को क्या हुआ, मोक्ष मार्ग में आदत पड़ गई कि इधर भी अपन को लगता समाज भी संभाल लो, मंदिर भी संभाल लो, पूजा भी संभाल लो, पाठ भी संभाल लो, नेतागिरी भी संभाल लो, प्रधानी भी संभाल लो, और समय सार भी संभाल लो, थोड़ा स्वाध्याय भी सुन लो, थोड़ा मोक्षु भी बने रहो। बोलो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो जीव सब कुछ निछावर करने को तैयार है इस आत्मा के लिए, जिसे एक अपने त्रिकाली ध्रुव के अलावा ईमानदारी से कुछ नहीं चाहिए, वो सम्यक दृष्टि होता है। अब ये है रमेश जी निर्णय करने की बात। ये निर्णय कर सकते हो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हो, ना नहीं हो सकते। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हाँ, समझ में आया? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, आया समझ में? तो जा दुविधा कब जे है मन की, है जा भी तो बताओ भैया, है जो कहते कहते भावना पूरा हो जाए न, जो दुविधा मन में बनी रहे, वो कहते भी रहो कि दुविधा में दोनों गए। अरे तो गए तो दुविधा छोड़ना, निर्णय करना कि क्या चाहिए, है? बोलने से काम चलेगा? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल फंस जाते हैं। अरे कमाल हो गया, ये बोलने के लिए सिखाया था क्या? ऐसे ही दुविधा में दोनों गए तो दुविधा कब जे है जा मन की। हाँ, ये भजन है, इसी भजन पे भजन है, दुविधा कब जे है जा मन की। भाई कब जाएगी, ये बहुत जाने वाला है। और आजकल वर्तमान में तो इतनी क्षणभंगुरता हो गई है कि रोज देखो, कल एक वैराग्य का प्रसंग बना, तो कल जब अपन शमशान पे थे तब मैंने वहाँ कहा था, 2-4 लोग मेरे समीप थे कि भाई साहब देखो साहब कितना वैराग्य का प्रसंग। हमने कहा वैराग्य का अर्थ वैराग्य ही नहीं होता कि दीक्षा ले लोगे, वो तो तुम लेने से रहे, वो तो हमें पता है, हल्ला मचाते रहो। मास्टर जी कह रहे थे देखो वैराग्य नहीं आता, तो मैं कहा दीक्षा लोगे क्या? वैराग्य नहीं आता का अर्थ क्या दीक्षा लेने चले आओगे क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा वैराग्य हर आदमी के लिए अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि है और उसने किसी को मरते हुए देखा, तो उसके लिए वैराग्य है कि भाई साहब 5वें गुणस्थान की तैयारी करो, समझ में आया? और अगर मिथ्या दृष्टि है और उसने किसी को मरते हुए देखा, तो भाई साहब सम्यक दर्शन की तैयारी करो। और जो महामिथ्या दृष्टि है उस स्वाध्याय में नहीं आता, तत्व की बात ही नहीं सुनी, उनसे कहते आज से तुम ये सीखो कि अब रोज स्वाध्याय में जाएंगे, तुम्हारे लिए ये वैराग्य है। और जो स्वाध्याय में आते हैं और सुन के चले जाते हैं, उनके लिए है कि भैया अब गहरा तत्व विचार करना सीखो। जब भी कोई मरे तुम्हारे जीवन में मोक्ष मार्ग का एक नियम आना चाहिए, लेकिन तुम अपन हल्ला कर करके वैराग्य का प्रसंग है जी, अरे तो वैराग्य का कुछ करा, कुछ आगे बढ़े, उसके लिए कुछ मुँह ढीला किया कि बस सब क्षण के ही वैराग्य आता है, हम कुछ कर तुम, क्योंकि तुम वैराग्य का अर्थ ही दीक्षा लेना समझते हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम संकल्प इतने बड़े बड़े सोचते हैं
देखो, कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर आत्म ध्यान करूंगा, फिर थोड़ा योगा करूंगा। अब ये संकल्प तुम भारी कर बैठे, न नो मन तेल होगा न राधा नाचे। तो फिर संकल्प क्या करना था कि तुम उठते थे 7 बजे, तो तुम्हें संकल्प करना था कि 6:30 उठूंगा। तो ये पॉसिबल था कि 6:30 उठ सकते थे तुम, नहीं समझ में आया? और 6:30 उठते, और अगर ये संकल्प पूरा कर लेते महीने 15 दिन 20 दिन, फिर संकल्प बढ़ा सकते थे कि अब यार 6 बजे उठूंगा। लेकिन अपन संकल्प ऐसा करते हैं, पता, लोग योगा करने जाएंगे ना तो को 50-50 ठड्डक बैठक लगा लेंगे, एक बार में खत्म हो गई कहानी। क्योंकि जो घुटने एड़ियाँ जो पिडरी इतनी दुखने लग गई कि मर गई योगा के नाम से। अरे तो भाई इतनी करी क्यों? शुरुआत में 5 करते, 10 करते, 12 करते, बस हल्का हल्का करो, धीरे धीरे। ऐसे ही कई लोग ये वैराग्य के नाम पर, अरे ऐसे वैराग्य के प्रसंग बनते पर कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते माने पता वो दिमाग में उसके क्या है? दीक्षा नहीं लेते, आर्य का नहीं बनते, मुनि नहीं बनते। अरे भाई कहाँ मुनि कहाँ आर्य का? तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ, ये कम बात है। जो हो सकता है वो हम करते नहीं, जो नहीं हो सकता उसका रोना रो के बात खत्म कर देते। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कुछ तो करो भाई। एक टाइम स्वाध्याय करते थे, 2 टाइम करना चालू करो कि भैया अब 2 टाइम करेंगे, उम्र हो गई, हमारे सामने इतने लोग जा रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते। हम 2 टाइम स्वाध्याय करते थे लेकिन तत्व विचार नहीं करते थे, तो अब आज से क्या करेंगे कि भाई साहब तत्व विचार करना, अब नहीं जाना हमें। नियम लो कि आज से भीड़ में जाना बंद करेंगे, आज से पद का त्याग करते हैं, अभी पद नहीं चाहिए। यही तो, जो कर सकते हो वो करो ना। नियम लो, आज से मायाचारी राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल मंदिर में मायाचारी खत्म। आज से ये प्रसंग देख के अभी निर्णय कर लिया, आज से कोई पद दे भी रहा होगा मना मना के तो भी नहीं लेंगे। ये वैराग्य कम है क्या? ये निर्णय कम है क्या? इसका नाम तुम्हारी भूमिका में वैराग्य है कि तुमने इतना लालच छोड़ दिया, इतना लोभ छोड़ दिया। लेकिन अपन ध्यान ही नहीं देते। तो मैं क्या समझा रहा था कि अंतरंग में ये चैतन्य की महिमा, अपने भगवान आत्मा की महिमा ऐसी चाहिए कि मेरा सुख मेरे अलावा कहीं नहीं है, और मेरे में थोड़ा बहुत सुख नहीं है, भरा पड़ा हुआ है। समझ में आया? सुख ही सुख से बना पड़ा हुआ है। देखो क्या ले रहे गुरुदेव, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है। ठीक निर्णय हो गया। ऐसी निज सत्ता के अस्तित्व में ही आत्मा का सुख है। अन्य चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर की सत्ता ही क्यों ना हो, परंतु उसमें भी मेरा सुख नहीं है। सर्वज्ञ देव में भी अपना सुख नहीं दिखना चाहिए, अपना सुख अपने में दिखना चाहिए। समझ में? बताओ, जब भगवान में सुख नहीं देखना तो पर पदार्थ में, धन में, मकान में, स्त्री में, कुटुंब में, परिवार में, उसमें तो क्या देखना? और उनके विकल्प आवे तो वेद ज्ञान किस करना? ये पर्याय की आवश्यकता है, पर्याय के विकल्प है, मेरे नहीं। बिल्कुल डरना मत, विकल्पों को अपने में नहीं मिलाना। अभी जाके भूख लगेगी तो कौन खाएगा भोजन? देखो, इस पर्याय को, इस शरीर को भी टिकना है, ठीक, और इसमें भोजन जाना है, और भोजन मिलने की योग्यता है, और पर्याय इसकी निमित्त मेरे नहीं। किसके निमित्त संबंध है? भोजन के और शरीर के निमित्त, मेरे नहीं है। मैं तो पीछे बैठा इस प्रक्रिया को जान रहा हूँ। तो फिर अभी ऐसा नहीं लगेगा मैं भोजन करने वाला, फिर ऐसा लगेगा कि मैं भोजन को जानने वाला। और अपन उसके कर्ता बनते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, तो फिर दिमाग लगाते हैं भोजन छोड़ो या भोजन करो या छोड़ो। अरे क्या करो और क्या छोड़ो? भूख लगी है और भूख महसूस दे रही है, इसका मतलब शरीर की आवश्यकता है, भोजन जाने दो। तुम उसमें बाधा क्यों देते हो? और अगर भूख नहीं लगी है तो जबरदस्ती खिलाओ मत, तुम बाधा क्यों देते हो? लेकिन अब तो सब मुनिराज, तो मुनिराज कुछ नहीं करते, तुम्हें मुनिराज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुनिराज तो सुबह उठ के सामायिक करते हैं, आनंद में झूलते हैं, और उनको उस दिन अगर विकल्प नहीं आया, भूख महसूस नहीं हुई, तो वह भोजन करने नहीं जाते। सच्ची बात है ये।
और उनको अगर सामायिक में बार बार 2-3 बार विकल्प आया, भोजन की तरफ ध्यान गया, तो तुरंत समझ जाते हैं कि देह को टिकने के लिए आज भोजन चाहिए और इसलिए मांग रहा है, तो चलो ईमानदारी से ले जाते हैं। समझ में आया? और ईमानदारी से जो मिलता है लेके आ जाते हो, कहते भाई तुम्हारा काम कर दिया, यहाँ साहब कर दिया, अब मैं अपना करूँ, यहाँ करूँ, फिर बैठ जाते हैं सामायिक में। अरे ये असली वेद ज्ञान है। जैसे अपन बच्चा है ना, ऊधम मचाता है, वो कहता पापा पापा, तो अपन कहते भाई क्या काम है तेरा, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अब वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपन क्या चाहिए तुझे, कि पापा मुझे 10 रुपये चाहिए। भैया जी 10 रुपये ले, पापा मैं क्या क्या लाऊं, भाई जो लाना हो ला, हम ऐसे जा। समझ नहीं आया? तो जैसे वो बच्चा अपने से भिन्न दिखता है ना, ऐसे ही ये पर्याय अपने से पूरी तरह भिन्न दिखनी चाहिए। देख पाओगे तो सम्मिशन होगा, और नहीं देख पाओगे तो नहीं होगा। देखो, एक घर में रहने से कुछ नहीं होता। आपने एक कमरा साझे में लिया, साझे में लेते ना कमरा, पाठ धर्मशाला में गए, अब 2 कमरे नहीं थे, तो हम तुम दोनों गए, उन्होंने कहा जी कमरा एक ही है, और फैमिली 2 है, तो भैया एक तो अपन ने कहा हम तो एक में एडजस्ट कर लेंगे, ये कोई बात नहीं, रात भर की तो बात है। तो रहे, तो तुम अपना सामान संभालते हो, वो अपना सूटकेस संभालता है, संभालते कि नहीं? तो बिल्कुल भिन्न बना चलता है कि नहीं? कमरा एक, आदमी 2, ठीक, और दोनों के काम अलग अलग। ऐसे शरीर और आत्मा 2 और कमरा 1, तो वे दोनों एक लगते हैं, लेकिन वे अंदर देखो, बाहर से किसी ने कुंडी बंद कर दिया, तुम नहीं कर ली, तो सब कहेंगे इस कमरे में, लेकिन वे कमरे के अंदर अलग अलग है, वे अंदर एक नहीं हो गए। ऐसा ही यहाँ आत्मा और शरीर और मोह राग देश बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग। आत्मा अपना काम कर रही, मोह राग देश अपना काम कर रहे, शरीर अपना काम कर रहे। फिर मिथ्यात्व क्या है? इन तीनों को मिला के एक मानना मिथ्यात्व है। और सम्यक्त क्या है? इन तीनों को अलग अलग मान के अपनी आत्मा में केवल अपनापन करना, ये सम्यक्त है। ठीक है? आया रमेश जी समझ में प्रश्न का जवाब? क्या कैसे करना तत्व निर्णय बता दिया। जो अपन रोज प्रवचन में सुनते हैं उसको अप्लाई करो। पुण्य पाप एक समान है तो अंदर अनुभव में करके देखो, क्या मैं उन्हें एक समान मान पाता हूँ कि नहीं मान पाता हूँ। अगर एक समान नहीं मान पाता हूँ तो क्यों नहीं मान पाता हूँ, ठीक है। फिर जाके अगर नहीं आ रहा तो फिर पूछो विद्वान से कि भैया हमें समझ में आप कहते हो लेकिन अंदर में लगता है नहीं, तो हम फिर समझाएंगे। यही तो गुरु शिष्य का संबंध है भाई। जो गुरुजी ने कहा वो जाके तुम विचार करो। नहीं मैत्री बैठ रही, नहीं सेटिंग बैठ रही, फिर आगे बैठोगे साहब हमने कल आपने बताया था नहीं बैठ रहा अंदर, वो फिर समझाएगा। लेकिन अपन क्या है, विचार करें, होमवर्क करें, तब तो गुरुजी से कुछ पूछें। जब होमवर्क ही नहीं करते तो आगे पाठ पीछे सपाट, गुरुजी कहते निकालो अगला चैप्टर, हो निकालो, अपने बाप का क्या जा। क्योंकि हमने पीछे वाले चैप्टर पे ध्यान ही नहीं दिया कि उनने जो पढ़ाया था वो हमें समझ में आया भी कि नहीं आया। देखो अगर शिष्य बनना हो ना और कुछ सीखना हो तो युधिष्ठिर जैसे बनो। पता है युधिष्ठिर का, पता है कि नहीं, कहानी सुनी कि नहीं। द्रोणाचार्य पढ़ाते थे उनको, सब सिखाते थे। तो गुरुजी ने उनको एक लेसन पढ़ाया 5 पापों के बारे में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलबाजी पढ़ाया। तो पहला लेसन पढ़ाया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। वो 5 पांडव थे, वो कौरव थे, और बोले सब याद करके आना कल। तो गए पहले अगले दिन, तो बोले याद कर लिया, तो सबने हाथ उठा दिया खाली युधिष्ठिर को छोड़ के। तुमने कहा युधिष्ठिर तुम्हें याद नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। अगले दिन फिर युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया, फिर अगले दिन फिर युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया। तो उनने कहा गुरुजी ने कि भाई क्या बात है, तुम इतनी सी क्या बिल्कुल ही गधे हो क्या, इतनी लाइनें याद नहीं हो रही। उनने कहा महाराज अगर याद करने की बात है तो वो तो 2 कौड़ी की है, याद तो मैं कब भी कर ले, उसमें है क्या। लेकिन अब मैंने जब से आपने कहा कि सत्य बोलो, समझ में, तब से मैंने अब सत्य बोलने का पालन कर रहा हूँ। और जब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं सत्य बोलो ये पाठ मुझे याद हो गया, ये मैं आपसे नहीं कहूँगा। आया समझ में। तो गुरुजी भी चकित रह गए, वाह। तो बात इतनी है
कि हमें शास्त्रों को आगे पढ़ना नहीं है, कोई हमें परीक्षा देने, कोई IAS बनने नहीं बैठे हैं। हमारी परीक्षा तो आत्मानुभव है, हमारी परीक्षा तो तत्व निर्णय है। तो भाई साहब, अगर मैंने आज कहा कि पुण्य पाप एक समान है, दोनों बंध के कारण हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो ये दिन भर चलने दो अंदर कि आज स्वाध्याय में आया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और मैं मानता हूँ, तो कल आके फिर कहो कि साहब आपने बताया था, मेरी नहीं बैठ रही बात, फिर समझाऊंगा। ऐसे निर्णय करके स्वाध्याय करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सहजानंदी सोद